जब भी हम लोग किसी कंपनी का या किसी स्टॉक का नाम पहली बार सुनते हैं तो ये हमारा एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि हम जाएंगे स्कैनर पर, जो कि एकदम ही वाइडली एक्सेप्टेड है। स्कैनर पर जाकर उस कंपनी का नाम सर्च करेंगे और हम उसका पी रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख लेंगे और हमारा वैल्यूएशन का पार्ट हो गया। भाई कंपनी कितनी महंगी है, कितनी सस्ती है, क्या वैल्यूएशन है, ये हमने चेक कर लिया। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि जो स्कैनर पर है वो सारे पास्ट नंबर्स हैं जो कंपनी ने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिए हैं। और वह स्कैनर का तो प्रोसेस यही है कि कंपनी ने जो नंबर्स रिपोर्ट कर दिए हैं उसके बेस पर सारे रेशियोज कैलकुलेट करके आपको एक जगह पर दिखा देना है। तो इसमें स्कैनर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने तो जो नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें दिखा दी है। लेकिन क्योंकि मार्केट हमेशा आगे की देखता रहता है, मार्केट ऑलवेज लुक्स फॉरवर्ड, तो आपको है ना कि एक्चुअल सेंस नहीं मिलेगा कि इस स्टॉक में आगे क्या हो सकता है। आप हमेशा पास्ट के नंबर्स में अटके रहेंगे जबकि मार्केट ऑलरेडी आगे की देख रहा है, आगे की सोच रहा है। अब जैसे अभी ये जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था, फाइनेंशियल 25, तो मार्च एंड में किसी कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट पोस्ट की होगी और अब आप किसी कंपनी का नाम पहली बार सुनते हैं और आप जाकर वो एनुअल रिपोर्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आपने 50-100 पेज वो पढ़ भी लिए, लेकिन उसका आपको बेनिफिट क्या मिलना है भाई? उस बेस पर आप अगर क्वार्टर 3 में कुछ भी डिसीजन लोगे तो वो तो आपका गलत ही होना है, क्योंकि उसके बीच में 6 महीने निकल चुके हैं, 2 क्वार्टर्स निकल चुके हैं। भाई कंपनी में कितना कुछ चेंज हो गया होगा, हो सकता है कि पूरा आउटलुक ही बदल गया होगा। हो सकता है तब कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी और अब डिमांड एकदम चली गई है, या तब कंपनी बहुत ही खराब कर रही थी और अब नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। तो ये ना कि आपको भी करंटली अपडेटेड रहना है कि भाई कंपनी अभी कैसे नंबर्स पोस्ट कर रही है, वो तो आपको देखना ही है, जो कि आपको शायद स्कैनर पर भी मिल जाएंगे या फिर बीएससी पर रिजल्ट आता है वहां से भी आप देख सकते हैं। लेकिन आपको साथ में आगे का भी देखना है कि भाई मैनेजमेंट की कमेंट्री कितनी पॉजिटिव है, कितनी नेगेटिव है, कंपनी का आगे का आउटलुक कैसा है, और ये आपको मैनेजमेंट से ही पता चलना है। अब मान लो अभी इस क्वार्टर 2 में किसी कंपनी ने बहुत ही अच्छे नंबर्स पोस्ट किए, भाई एकदम ही ब्लॉकबस्टर नंबर्स हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में ये कह दिया कि यार आगे का आउटलुक हमारा अच्छा नहीं रहेगा, H2 शायद अच्छा नहीं रहेगा, शायद उतनी डिमांड नहीं होगी, या ये क्लाइंट्स हमारे कम हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है मार्केट उससे कैसे रिएक्ट करेगा? भाई नंबर्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो आपके हिसाब से तो मार्केट को उसमें एकदम ही अपर सर्किट लगा देनी है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मार्केट उस स्टॉक को पनिश ही करेगा, क्योंकि ये जो अभी के नंबर्स है ये शायद ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है स्टॉक प्राइस में, लेकिन आगे का आउटलुक अच्छा नहीं, आगे की मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी नहीं है, तो मार्केट क्योंकि आगे देख रहा है तो वो ऑलरेडी पनिश करना स्टार्ट कर देगा। और सेम वे अगर अभी किसी कंपनी के नंबर्स बहुत वो नरम गरम है, थोड़े अच्छे नंबर्स नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है, मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत पॉजिटिव है कि भाई H2 में हमारी डिमांड बहुत अच्छी रहेगी, या नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे, या फिर ये ग्रोथ का आउटलुक रह सकता है, ये फोरकास्ट रह सकता है, तो आप मैनेज वो है ना कि स्टॉक मार्केट जो मार्केट है हमारा, वो वेट नहीं करेगा कि यार आप एक्चुअल नंबर्स पोस्ट करो, एक्चुअल नंबर्स रिपोर्ट करो, एक्चुअल जब चीजें होंगी तभी मैं आपको रिवॉर्ड करना शुरू करूंगा। मार्केट हो सकता है उसको अभी से पुश करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि उस कंपनी का आगे का आउटलुक अच्छा है। तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार इस कंपनी के नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मार्केट इसको रिएक्ट नहीं कर रहा, मार्केट इसको पनिश कर रहा है, जबकि इस कंपनी के नंबर्स उतने अच्छे नहीं आए, अभी के नंबर्स बहुत खराब हैं या उतने अच्छे नहीं है, लेकिन यहाँ इसको रिवॉर्ड किया जा रहा है। तो इसका यही रीजन है कि यहाँ शायद मैनेजमेंट की कमेंट्री उतनी अच्छी नहीं है, यहाँ शायद आगे का आउटलुक उतना अच्छा नहीं है, और क्योंकि मार्केट हमेशा आगे देखता रहता है, मार्केट ऑलवेज लुक्स फॉरवर्ड, तो यहाँ क्योंकि आगे का ग्रोथ वो आउटलुक अच्छा नहीं है और यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी पॉजिटिव है, तो यहाँ वो है ना कि जो नया पैसा आना मार्केट में, जो नया कैश का इनफ्लो आना है, वो हमेशा इसी वाली कैटेगरी, इसी वाले स्टॉक्स में आएगा। तो हमें भी यही करना है कि हमें मार्केट के साथ अलाइन होकर चलना है। ठीक है, पास्ट के नंबर्स आप देखिए, आपको उससे वो है कि एक सेंस मिलेगी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, तो वो भी जरूरी है, लेकिन साथ में आपको आगे का आउटलुक पता होना जरूरी है। और उसके लिए आपको मैनेजमेंट की कॉन कॉल, मैनेजमेंट के इंटरव्यूज, मैनेजमेंट की जो भी वो इंटरेक्शन होते हैं पब्लिक के साथ, मीडिया के साथ, उस पर काफी अच्छी नजर बनाकर रखनी है, ताकि आप भी बने कि मार्केट के साथ चल पाए। पास्ट के नंबर्स भी आपको पता हो, अभी के नंबर्स भी आपको पता हो, और आपको ये भी सेंस हो कि कंपनी आगे कैसा परफॉर्म कर सकती है, ताकि हम हमारे लिए एक बेस्ट डिसीजन ले पाए और वो हमारे लिए बहुत ही रिवॉर्डिंग हो। तो बस यही था आज के इस वीडियो में।